अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्मोकी कीमा कढ़ाई बनाएंगे जो बाकी के कीमे की रेसिपीज़ से बिल्कुल अलग है। कीमा हम सब नॉर्मली घर पर बनाते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी थोड़ी सी अलग है और इसका टेस्ट बहुत बेहतर है। तो आज बनाएंगे स्मोकी कीमा कढ़ाई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। हमने ऑयल लिया 4 से 5 टेबलस्पून, गरम कर लिया है। उसमें तेज़पत्ता डालेंगे, एक तेज़पत्ते के 2 पीसेस करके, 4 हरी इलायची, 2 से 3 छोटी दालचीनी और 3 लौंग। आधी मिनट के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने 3 बड़े प्याज यूज़ किए चॉप करके। फ्लेम को हमने हाई रखा है। 3 से 4 मिनट चलाते हुए प्याज को पकाएंगे। इसे ब्राउन नहीं करेंगे, बस नरम होने तक पकाएंगे। प्याज नरम हो जाने के बाद इसमें कीमा डालेंगे। हमने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम चिकन का कीमा लिया हुआ है। कीमे के साथ हमने थोड़ा पानी रखा था, जैसे आपने देखा। वो इसीलिए हम रखते हैं क्योंकि अगर बहुत कीमे को ड्राई कर दिया तो पकाने में उसके लम्प्स बन जाते हैं, फिर वो लम्प्स को तोड़ना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए कीमे को वॉश करने के बाद उसमें थोड़ा पानी रखें और पानी के साथ उसे डाल दें। नमक मिलाएंगे 1 टीस्पून के आसपास। फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे 3 से 4 मिनट चलाते हुए। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे 1 टेबलस्पून भरकर। अदरक लहसुन के साथ भी कीमे को हम कम से कम और 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। इस तरह चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर से। एक छोटा पैन हमने गरम करने के लिए रखा। 2 टीस्पून साबुत धनिया, 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये मिला देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, बस 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इस तरह चलाते रहेंगे। मसाले का कलर चेंज नहीं करना है, बस सेकना है हल्का हल्का, ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आए और हमारा जो स्मोकी कीमा कढ़ाई बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार हो। 2 मिनट हो चुके हैं। मिक्सर में इसका हम थोड़ा मोटा मोटा पाउडर बनाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गई। अच्छी तरह से अदरक लहसुन और कीमा दोनों भुना गए हैं। हमारा मसाला भी तब तक ग्राइंड होकर रेडी हो चुका है। बस यही पॉइंट पे जब लगे इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है, हम ये मसाले डालेंगे जो ग्राइंड किए हैं। साथ में इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर भी मिलाएंगे। फ्लेम को हाई रख के चलाते हुए भुनेंगे। फ्लेम को हाई रख के हमने बहुत अच्छी तरह मसालों को भुना है। 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुना। ये बहुत ही अच्छी तरह भुना गए हैं, ड्राई हो गए हैं। बस इसी पॉइंट तक हमें भूनते रहना है इसे। फ्लेम को लो करके दही डालेंगे। आधा कप भरकर दही ली है हमने। 1 टमाटर जिसकी हमने पतली पतली स्लाइसेस कर ली। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया। बाद में फ्लेम को लो करेंगे, 10 से 12 मिनट पकने देंगे। पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कीमे का दही का दोनों का पानी छूटता है, तो अपने ही जूसेस में इसे पकने देंगे। 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने पकने दिया। एक बार बीच में चेक भी किया था, चलाया था, ज़रूर चेक करें। ऐसा ना हो कि ये जल जाए, पानी ख़त्म हो जाए और ये जल जाए। हमने चेक करके चलाया, बहुत अच्छी तरह कीमा पक गया है। टमाटर भी गल गए हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ी सी इसमें ग्रेवी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हम गर्म पानी डालेंगे। हमने इसमें 1 कप बॉईल किया हुआ पानी डाला है, गर्म पानी। कसूरी मेथी मिलाएंगे, हाफ टीस्पून। सेक कर हमने क्रश कर लिया है इसको। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। थोड़े इसमें अदरक के जूलियंस डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें साबुत, ये पॉइंट पर डालने से अच्छी खुशबू आती है। हमने इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से बॉईल किया है, थोड़ी चीज़ें मिलाकर। अब लो करके 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी सारी चीज़ें आपस में पककर तैयार हो जाए। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाया हमने। कीमे का कलर बहुत ही प्यारा आया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। फ्लेम को बंद करेंगे, ये रेडी हो चुका है। थोड़े अदरक के जूलियंस के साथ गार्निश करेंगे। थोड़ा हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे। सेंटर में एक छोटी कटोरी रखेंगे।
एक जलता हुआ कोयला रखेंगे बीच में, इस पर हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, कवर करके रहने देंगे 2 मिनट। 2 मिनट के बाद हम कवर को हटाएंगे और कोल को निकाल लेंगे। हमारा गर्मा गर्म स्मोकी कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसे तंदूरी रोटी, नान, पराठे के साथ सर्व करें। गर्मा गर्म राइस के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो इसे ज़रूर से बनाएं, ट्राई करें और हमें ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी।